आपको कई बार बहुत सी कंपनियों को कैंपस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब वैकेंसी की जानकारी बताता रहता हूँ और भी आपको यूनिक चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी रहता है, चाहे आपको अप्रेंटिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होता कि आईटी कर लिए हो तो सब कुछ कर लेते हो। हाँ, ये है कि हमें सीखना अब हमेशा पड़ता है। तो आपको इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। ये वैकेंसी ही आउट हुई है और इसमें डिप्लोमा एक प्रकार का कैंपस ड्राइव किया जाने वाला है। तो इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म रजिस्ट्रेशन अगर कर देते हो तो आपको मेल आईडी डालोगे, मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसमें आपको कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं। तो मैं आपको सीधे इस कैंपस के बारे में बताने वाला हूँ। कंपनी का नाम जो है तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यह दिख रहा होगा, मेनन पिस्टन्स लिमिटेड। आप लोगों ने श्रीराम पिस्टन्स और रिंग्स लिमिटेड का नाम तो सुना होगा। वहाँ पर क्या बनता है, बहुत से भाई हो सकता है वर्क वहाँ पर कर रहे होंगे, या बहुत से भाई तो ऐसे होंगे जो वर्क करके छोड़ दिए होंगे, और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो गांव घर के ही है, नियर बाई हैं, वो वहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय भी हैं श्रीराम पिस्टन में। तो यहाँ पर क्या है कि मेनन जो पिस्टन कंपनी है, यहाँ पर आपको महाराष्ट्र बेस्ड की कंपनी, यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है इसमें। और आपको बता दूं कि आप इसमें पिस्टन बनता है। क्या पिस्टन क्या होता है? पिस्टन आपको गाड़ी जो डीजल मैकेनिक से होंगे या जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा बहुत जो ऑटो सेक्टर में काम किए होंगे, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, अच्छे खासे नॉलेज उनको हो सकता है, क्योंकि श्रीराम पिस्टन्स में जो वर्क किया होगा उसको ए टू जेड नॉलेज होगा, क्योंकि इस कंपनी में यही पूरा वर्क होता है। पिस्टन देखिए क्या होता है, इंजन में लगता है, इंजन का पार्ट्स है ये, रिंग्स होता है, पिस्टन होता है और इंजन बाल्ब होता है। लेकिन इसमें पिस्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। देख रहे होगे यहाँ पर थोड़ा लाइट लाइट से समझ में आ रहा है पिस्टन। यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लाइट लाइट से थोड़ा आपको लग रहा है। तो पिस्टन को गला के बनाया जाता है। एक एल्यूमिनियम का आता है, वो स्टील का और एल्यूमिनियम का। तो आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। अच्छा खासा मेहनत का काम रहता है इसमें, हालांकि इतना मेहनत नहीं रहता, लेकिन आपको यहाँ पर वर्क तो करना ही पड़ेगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र बेस्ड की कंपनी है, पर डिप्लोमा के लिए वैकेंसी आउट हुई है। और बहुत से भाई हमारे कमेंट्स कर रहे थे कि डिप्लोमा के लिए वैकेंसी की जानकारी बता दीजिए। तो यहाँ पर आपको आ चुकी है। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो इसमें जा सकते हो। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो सकता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या आपको मेटलर्जी। ये तीन जो डिपार्टमेंट, ये एक प्रकार सा ब्रांच है, ये एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। और ये कैंपस जो है तो ड्राइव करवाया जा रहा है किसके द्वारा? तो DKTES YCP इछाल कारंजी महाराष्ट्र। ये आपको कॉलेज एक प्रकार का, इस तरह से आपको ये करवाया जाएगा। क्वालिफिकेशन तो आपको बता ही चुका हूँ, पास आउट क्लियर कर लेना 2019 और 2020। अगर इसके अलावा पहले का है तो आपको नो डाउट इसमें आपको जाना ही नहीं है। अगर पास आउट केवल मेल कैंडिडेट्स में अप्लाई करने वाले हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट क्लास में आपका 10th और 12th प्लस डिप्लोमा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर आपका 10th कुछ भी, चाहे 10वीं हो या 12वीं हो या डिप्लोमा हो, अगर सेकंड ईयर में, सॉरी, यहाँ पर अगर सेकंड डिवीजन है तो यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्लास की डिपार्टमेंट मार्क की गई है। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियर का पोस्ट रहने वाली है। ऑपरेट करोगे, कुछ मशीनें आपको दी जाएंगी, या वहाँ पर हो सकता है सीएनसी। जाहिर सी बात है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको सीएनसी और वीएमसी मशीनों की कमी नहीं मिल जाएगी। लगभग हर कंपनी में ये रहता ही है। कैंडिडेट को रिकॉर्ड किया जाएगा कंपनी रोल में। अब आपके यहाँ पर अंदाज़ा लगाने, क्योंकि इस कैंपस में कौन जा सकते, देखिए ये परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस मौके को आप मत छोड़ना। अगर आप लोग अब इसमें छोड़ दीजिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी इसमें जा सकता है। जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसमें ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि आपको मतलब का है नहीं है। आपका ये सिलेक्शन इसमें नहीं हो सकता है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख रहे होंगे, आपके रिटर्न टेस्ट किया जाएगा। आपका रिटर्न होगा, जो आपका डिप्लोमा ब्रांच है उसी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आपका पर्सनल डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स पूछा जाएगा। इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल में क्या होगा, ब्रांच जो है तो उसमें डीप नॉलेज भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोग फर्स्ट क्लास में होंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा नॉलेज आपके पास होगा। ज्वाइनिंग कब की जाएगी? तो मार्च 2021 में, यानी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है ज्वाइनिंग में। तो आराम से इसको फॉर्म को सबमिट करिए और आपकी जॉब जो है तो आपको एक जो सीट आपको रिजर्व कर लीजिए। लास्ट डेट जो है तो आपको अप्लाई करने की 12/1/2020 रहने वाली है। 2 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसमें। बाकी यहाँ पर इंटरव्यू कहाँ पर होगा, किस डेट को होगा, कैसे किया जाएगा, क्या होगा, उसके आपको इंडिविजुअली आपके जो मेल आईडी में है, या आपका जो भी नंबर वहाँ पर रहेगा रिज्यूम में,
उसमें आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको टाइम से दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कल इंटरव्यू होना है और आपको आज जानकारी दी जाए। आपको कम से कम 2 से 4 दिन 5 दिन आपको संभव रहे कि कैंडिडेट पहुंच सके वहां पर, तो उस हिसाब से आपको मैसेज कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के हम आगे बढ़ते हैं कि इस फॉर्म में और क्या क्या मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिक्वायर्ड, मैंने सब कुछ डाल दिया। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको आराम से फॉर्म भरना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, अगर ग्रेटिंग फ्रॉम DKTS SB चावन पॉलिटेक्निक इछागन, वी आर हैप्पी टू कन्वे टू यू दैट वी आर गोइंग टू अरेंज दैट द पूल कैंपस रिक्वायरमेंट डाइव ऑफ मेनन पिस्टन्स लिमिटेड कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र। और DK ये कॉलेज का नाम बार बार बताया जा रहा है, तो ये रिगार्ड्स है। और यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स आपको बता दिया है। टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करवाती है फुल रेंज ऑफ सर्विस फ्रॉम डिजाइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। बाकी यहाँ पर कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताएगा, आपको पढ़ भी लेना है अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सीधे हम आगे बढ़ेंगे और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस फॉर्म को, तो आपको भर देना है। पर्सनल डिटेल डालना है, कैंडिडेट्स का नाम 10वीं या 12वीं की मार्कशीट के हिसाब से डाल देना है। परमानेंट एड्रेस में आपको जो भी आपके गांव का एड्रेस है या आपके जहां पर रहते हो वो परमानेंट एड्रेस रहेगा। मोबाइल नंबर आपका डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आराम से सिलेक्ट कर लोगे। फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पर डालना पड़ेगा क्योंकि आगे नहीं बढ़ने वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अभी बताने के लिए कुछ भी नाम डाल देता हूँ, तो आपको स्वयं का नाम डाल दे रहे हैं इसमें। परमानेंट एड्रेस में मैं अभी यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं हम। तो ये मोबाइल नंबर मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। अगर किसी भाई का मोबाइल नंबर ये सही में है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, केवल मैं आपको बताने के यहाँ पर बता रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कुछ भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए हमने 31 सिलेक्ट कर लिया है। और जो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर मंथ में आपको कोई भी मंथ, जैसे 12 महीने होते तो मान लीजिए हमने 8वां महीना, और डे में यहाँ पर मान लीजिए हमने 23 तारीख, और यहाँ पर ईयर में हमने कुछ भी चुन लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो आगे सीधे नेक्स्ट के ऑप्शन में जाने वाले हैं। इसके बाद ये आपको कुछ आगे बढ़ जाएगा या कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको ध्यान से करना है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन बनना है आपको, जो भी ब्रांच से आप क्वालिफिकेशन किए होगी, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या मेटलर्जी इंजीनियरिंग हो, एक को आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। 10वीं का मार्क्स परसेंटेज यहाँ पर डालना होगा, और 10वीं का परसेंटेज और पासिंग और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने का। इसके बाद डिप्लोमा का फाइनल ईयर का मार्क्स या परसेंटेज यहाँ पर डाल सकते हो। 12वीं का परसेंटेज है, से बहुत ही आराम से प्रोसेस है। और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेज से किया हो, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के लिए वैकेंसी है, तो इसमें कोई भी ऐसा स्टेट का या कोई भी भाई इसमें हो सकता है, या कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जो इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी रोल में वैकेंसी निकली है, तो अगर आप लोग जाना चाहते हो, डिप्लोमा कर ही लिए हो, तो कंपनी रोल में अगर वैकेंसी निकली है तो सैलरी कम है थोड़ा मत देखना। आपको सैलरी का अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा। 1 से 2 साल के अंदर आपकी सैलरी 20 से 22 हज़ार तक पहुंच सकती है। वो आपके डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर और कंपनी की वैकेंसी के ऊपर, और आपके ऊपर आप कैसा काम करते हो, कितना सीख पाते हो टाइम से। तो लास्ट में आपको सबमिट का बटन दिख ही रहा होगा राइट साइड में, तो आपको सबमिट कर देगा आपको। तो चलिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो फॉर्म अगर भरना है तो भर सकते हो। बाकी ज्वाइनिंग वगैरह आपको बहुत अच्छा टाइम है, मार्च में ज्वाइनिंग होगी। फॉर्म भर के रख सकते हो, कोई भी अदर कंपनी आती है तो उसमें ज्वाइन भी कर सकते हो बाद में। इसमें अगर आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो दूसरी कंपनी में ऑलरेडी रहोगे ही। लेकिन कंपनी रोल में वैकेंसी निकली है तो आपको इसमें, अगर मैं तो यही बोलूँगा कि आपको भर देना बहुत चाहिए फॉर्म। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।